नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SYG जी के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अगले 100 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले आपको 100 क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, 100 क्वेश्चन, पूरे 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 है। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। दोस्तों, किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? दोस्तों, तो वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों, और द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक के शासन काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, तो सबा कामी ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सबा कामी ने की थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और आप पहली बार इस चैनल पर आए दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 है। दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? दोस्तों, तो कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, तो 11वें शिलालेख में की गई है। दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, तो 11वें शिलालेख में की गई है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। दोस्तों, और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति थे। नेक्स्ट है दोस्तों, कौरव वंश की स्थापना किसने की थी? तो वसुदेव ने की थी। कौरव वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, तो सुशर्मा था कौरव वंश का अंतिम शासक। सतावाहन वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, तो सिमुक ने सतावाहन वंश की स्थापना की थी। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, श्री गुप्त थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बिहार टीचर के लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको इससे डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। दोस्तों, गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम बना। कनिष्क किस वंश का शासक था? दोस्तों, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था? गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था? दोस्तों, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों एग्जामों में। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? दोस्तों, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है। दोस्तों, मध्य सूत्री माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों, तो नागार्जुन ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, तो कुमार गुप्त ने की थी। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? दोस्तों, विष्णुगुप्त। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जो उतने योग्य नहीं थी, उसे क्या कहा जाता था? दोस्तों, उसे क्या कहा जाता था? सील कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कई बार एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 125 है। दोस्तों, गुप्त काल में ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ग्राम समूह की छोटी इकाई को दोस्तों पेट कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दोस्तों, गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा होती थी उसे दिनार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? गुप्त सम्राट जो थे दोस्तों, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। धनवंतरी किसके दरबार में आचार्यवादी थे? दोस्तों, तो धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी में थे। दोस्तों,
पंचतंत्र के लेखक कौन थे दोस्तों? पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं दोस्तों। और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है दोस्तों? गुप्त काल को कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं एग्जामों में। सारे क्वेश्चन बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। और मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी दोस्तों? महेंद्र वर्मन ने की थी, ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? अपारजित वर्मन था। कौन था? अपारजित वर्मन था। राष्ट्रकूल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूल वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूल वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो मान्यखेत थी, मान्यखेत थी। और राष्ट्रकूल वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो ध्रुव था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है दोस्तों, चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी दोस्तों? तो चोल वंश की राजधानी तंजा तंजावुर में हुआ करती थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर जो है उसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। और नटराज प्रतिमा किस काल की उत्कृष्ट कला है दोस्तों? नटराज प्रतिमा किस काल की उत्कृष्ट कला है? तो चोल काल की है। क्वेश्चन नंबर 145 है दोस्तों, चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो अलवर कहलाते थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 का, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे दोस्तों? चोल काल में शिव के उपासक को क्या कहा जाता था? तो नैनार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। पाल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो मुंगेर थी पाल वंश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 149 है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो धर्मपाल शासकों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों? पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। नालंदा में एक बुद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, नालंदा में एक बुद्ध विहार बनवाने के लिए दोस्तों किस राजा ने 5 गांवों को दान में दे दिया था दोस्तों? देवपाल थे। कौन थे? देवपाल। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे दोस्तों? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे। और अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था दोस्तों? अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? तो 712 ईस्वी में जीता था। महमूद गजनबी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था दोस्तों। और महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? तो 17 बार आक्रमण किया है। और महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को किस वर्ष आक्रमण किया था दोस्तों? तो 1025 ईस्वी में किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में किसका पराजय हुई थी दोस्तों? तराइन के प्रथम युद्ध में किसका पराजय हुई थी? तो मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था दोस्तों। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी दोस्तों? कुतुब मीनार जो है उसकी नींव दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। क्वेश्चन नंबर 161 है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था दोस्तों? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य दोस्तों इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था।
और लाख बखश के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? लाख बखश के नाम से किसे जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बखश के नाम से जाना जाता था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बख्तियार खिलजी कौन थे दोस्तों? बख्तियार खिलजी कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेनापति थे दोस्तों, वे बख्तियार खिलजी थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना दोस्तों? तो आराम शाह बना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिर्फ 8 महीने के लिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सल्तनत का शासक आराम शाह 8 महीने के लिए बना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या दामाद था। और दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? दिल्ली की प्रथम महिला शासिका राजिया सुल्तान थी। और राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राजिया सुल्तान है दोस्तों, किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी राजिया सुल्तान। और राजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? तो अल दुनिया के साथ राजिया सुल्तान का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 169 है दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी क्या था? तुर्कान ए चहलगानी क्या था दोस्तों? तो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था दोस्तों। क्या था दोस्तों? तो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था दोस्तों? अमीर खुसरो का असली नाम क्या था दोस्तों? मोहम्मद हसन था, मोहम्मद हसन था। सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था दोस्तों? तो मलिक कफूर था। क्वेश्चन नंबर 173 है दोस्तों, सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? सीरी का किला और हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगा जाने वाला कर क्या कहलाता था दोस्तों? चराई कर कहा जाता था। क्या दोस्तों कहा जाता था? चराई कर कहा जाता था दोस्तों, दुधारू पशु पर लगाया जाने वाला कर को। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इसका मृत्यु कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और इस्लामिक वस्तु कला रत्न किसे कहा जाता था? तो अल्लाई दरवाजा को कहा जाता था दोस्तों। 177 है क्वेश्चन नंबर, तुगलक वंश के संस्थापक किसने की थी दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नहरों का निर्माण किसने नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो गयासुद्दीन तुगलक था। किस शासन को स्वप्नशील तथा पिपासु के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है दोस्तों। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही दोस्तों। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 181 है दोस्तों, औरंगजेब ने जजिया कर पर पुनः किस वर्ष लगाया दोस्तों? तो 1779 में लगाया था दोस्तों। और हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी दोस्तों। अभिनव भारत नामक संस्था है, किसके द्वारा संगठित की गई थी दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि अभिनव भारत नामक संस्था है, किसके द्वारा संगठित की गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। और मराठाओं ने पहले गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो मली अवर ने किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है दोस्तों, करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी दोस्तों? तो अकबर ने की थी। और ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। और बाबर ने तुगलकामा युद्ध पद्धति किसके ग्रहण की थी दोस्तों? तो उज्बेकों से ये ग्रहण की थी तुगलमा युद्ध पद्धति। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे दोस्तों? हड़प्पा के नगर और कस्बे जो थे दोस्तों, आयताकार खंडों में विभाजित थे। क्वेश्चन नंबर 189 है दोस्तों, असेंबली बम कांड की घटना में भगत सिंह के साथ दूसरे का अधिकार कौन था दोस्तों? तो बटुकेश्वर दत्त था दोस्तों। दूसरे का अधिकारी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के निर्माता किसने कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के निर्माता महात्मा गांधी जी ने किया था दोस्तों। और भारतीय पत्रिका का राजकुमार किसे कहा गया दोस्तों? तो
तो दासपाल को कहा गया है। किसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, किसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था दोस्तों। जैन वस्तु कला प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलता है, जैन वस्तु कला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है दोस्तों, तो दिलवाड़ा में मिलता है दोस्तों। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां जी थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, कोलकाता नगर की स्थापना 1960 में हुई थी दोस्तों। और तानसेन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या था, रामतनु पांडे था। क्वेश्चन नंबर 197 रहे दोस्तों, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो लाहौर में स्थानांतरित की थी दोस्तों। और 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1857 की क्रांति जो हुई थी दोस्तों 10 मई 1857 को हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 200 है दोस्तों, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था दोस्तों, तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए दोस्तों। और आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए दोस्तों। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।